नीलाञ्जनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। नमस्कार आप सभी को, मैं सरिता कुलकर्णी एस्ट्रो लाइफ जंक्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज बात करने वाली हूँ शनि का जो गोचर है, शनि वक्री होने वाले हैं। और शनि जो वक्री होने वाले हैं ये लगभग जुलाई महीने में 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर तक वक्री होने वाले हैं, राइट। तो ये वीडियो जो है ये खास करके उन लोगों के लिए है जो शनि प्रधान व्यक्तिमत्व हैं। अब शनि प्रधान व्यक्तिमत्व, इसकी बहुत सारी वैरायटी आएगी, राइट। मतलब उच्च का शनि जिनका है, नीच का शनि जिनका है, जिनका शनि चांडाल योग में या पिशाच योग में है, जिनका शनि स्वराशि का या कुंभ या मकर राशि का है, जिनका शनि पंच महापुरुष योगों में है। तो अलग अलग प्रकार के वैरायटी में आएगा, ठीक है। हम जब जैसे अब इसको भेद कैसे करेंगे, आप मान लीजिए कि किसी की पत्रिका मांगलिक है ना, तो 1, 4, 7, 8 और 12 स्थान में जब मंगल होते हैं तो वो मांगलिक पत्रिका कहलाती है। तो हम क्या बोलते हैं कि मंगल प्रधान पत्रिका है। उसी प्रकार से शनि प्रधान पत्रिका जिनकी होंगी, जिनका जीवन शनिमय है, उनके लिए ये वीडियो खास करके वक्री गोचर का वीडियो मैं लेकर आई हूँ, ठीक है। इस प्रकार की जो इंफॉर्मेशन है ये डायरेक्टली आपके प्रैक्टिकल लाइफ में आपको सुनने के लिए या आपको अप्लाई करने के लिए मिलने वाली है। अब यहाँ पे क्या क्या याद रखना है कि वक्री शनि जो है वो किस प्रकार से परिणाम देंगे। तो हम दो पॉइंट समझेंगे। उन 2 पॉइंट्स के अकॉर्डिंग सभी भावों में शनि किस प्रकार से काम करने वाले हैं। मतलब भाव अनुसार हम देखने वाले हैं कि मीन राशि आपके प्रथम भाव में, दूसरे भाव में, तीसरे भाव में, ऐसे करते हुए ये आपके पत्रिका में 12 भाव तक जाएगी, है ना। तो जब आप वीडियो देखेंगे तो आप ऊपर लग्न भी लिखा हुआ दिखेंगे कि इस लग्न के व्यक्ति, उनके लिए शनि जो है गोचर में कहाँ पे किस स्थान में वक्री हो रहे हैं, ठीक है। अब हम आते हैं उन 2 पॉइंट्स पर। अब सबसे पहले वक्री शनि का प्रभाव किसके ऊपर सबसे ज्यादा पड़ेगा? उन लोगों पे सबसे ज्यादा पड़ेगा जो लोग ड्यूअल पर्सनालिटी के हैं, या बहुत बार हमारी आंतरिक जो पर्सनालिटी है, ओरिजिनल पर्सनालिटी होती है, वो बाहर व्यक्त नहीं होती है और वो दबी रहती है। मतलब फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि किसी की जो वृत्ति है, जो वो वृत्ति सब जगह पे नहीं दिखाता है, उन लोगों पर इस वक्री शनि का प्रभाव रहेगा। दूसरा पॉइंट, ये गोचर कैसा है? अब शनि मीन राशि में वक्री हो रहे हैं, राइट। और शनि से मंगल केतु अष्टम भाव में या छठवें भाव में ये षडाष्टक योग बनता है। तो मंगल केतु के कारण इस गोचर के वक्री शनि की जो ऊर्जा है या होरा है, मतलब हम बोलते हैं ना कि जो प्रोजेक्शन है वो किस प्रकार से, किस बेस का रहेगा, मंगल केतु की ऊर्जा के को लेकर रहेगा। मतलब अब मंगल केतु क्या है? विरक्त अंगार योग है। मंगल केतु क्या है? ये कहीं ना कहीं दबी हुई चिंगारी है, जिसको सही समय पे सही जगह पे प्रोजेक्ट होने के लिए नहीं मिलता है, तो वो अंगार है अंदर। इसलिए इन वक्री शनि के जो भी परिणाम रहेंगे वो ऐसे रहेंगे। अब यहाँ पे चौथा पॉइंट आता है कि जब जितने भी लोगों के साथ में बुरा होता है या उनको दबाया जाता है, उनको डिक्टेट किया जाता है, सामने वाला व्यक्ति ओवर पावर कर देता है, हावी हो जाता है, और ऐसे समय पे जो व्यक्ति दब जाते हैं, डोमिनेट हो जाते हैं, जवाब नहीं दे पाते हैं, चाहे वो अपने घर के लोग हों, चाहे वो सिबलिंग्स हो, चाहे मित्रगण हो, ऑफिस में बॉस हो या कहीं भी हो, राइट। जहां पे आप जवाब नहीं दे पाते हैं, आप मुंह नहीं खोल पाते हैं, या आपको लगता है कि
ये गलत किया सामने वाले ने, पर मेरे में हिम्मत नहीं है, मेरे में ताकत नहीं है कि मैं इसका रिवोल्ट कर सकूं। जब इस प्रकार की परिस्थिति है, ऐसे समय पे उन सभी लोगों को फटका मिलेगा। मतलब वक्री गोचर के शनि में उन सभी लोगों को शनि शासन करेंगे। शनि उन लोगों को नुकसान से ज्यादा मैं ये कहूंगी कि उनको लेसन प्राप्त होंगे, उनको सीख पढ़ाई जाएगी। यहां पे एक डिस्क्लेमर है, वो तभी होगा अगर आपने धर्मबद्ध होकर काम किया है तो, आप अपनी जगह पे सही हैं तो। अगर आपने गलत जगह पे अपना एटीट्यूड दिखाया है, अहंकार दिखाया है, ईगो दिखाया है, तो वो नहीं काम होगा, याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये पूरा गोचर जो है ना वो अहंकार और ईगो के ऊपर ही टिका हुआ है। वक्री शनि का जो प्रभाव है वो इसी प्रकार। इसका दूसरा अर्थ क्या हुआ कि इस बार शनि का जो ये वक्री गोचर है ये बड़ा विस्फोटक है। विस्फोटक है मतलब वो मानसिक रूप से भी ब्लास्ट करने वाला है, व्यक्ति के जीवन में भी। अभी ब्लास्ट ना मतलब बॉम्ब ब्लास्ट की बात नहीं कर रही हूं, अर्थ का अनर्थ मत कीजिएगा, ठीक है। जो एक भड़कना होता है ना, किसी व्यक्ति को आप दबाए जा रहे हैं और उसको न्याय नहीं मिल रहा है, उसको हमेशा सुननी पड़ रही है, उसका ईगो या उसका सेल्फ रिस्पेक्ट क्रश किया जा रहा है, ऐसे लोगों के साथ में न्याय होगा। और जो लोग ऐसे बर्ताव कर रहे हैं उनके साथ में या करते हैं, या फिर वो कोई भी रिलेशन हो, माता पिता का हो, भाई बहन का हो, सास ससुर का हो, किसी भी रिलेशनशिप में ये चीज आपको देखने के लिए मिलने वाली है। क्योंकि वक्री शनि ग्रह, वक्री अवस्था के शनि और मंगल केतु इस जो योग बना हुआ है, और उसी के साथ साथ राहु है, राइट। शनि के पीछे कौन है? राहु है। अब यहाँ एक और चीज याद रखिए, काल पुरुष कुंडली में ये जो वक्री शनि है ये किस तरफ जा रहे हैं? अगेन लाभ की तरफ जा रहे हैं, है ना। लाभ भाव की तरफ इनकी दिशा हो जाती है। काल पुरुष कुंडली के अकॉर्डिंग बात कर रही हूं मैं। मतलब क्या हुआ कि लाभ को लेकर, नुकसान को लेकर, फॉरेन ट्रैवल्स को लेकर या फॉरेन में रहने को लेकर, घर प्रॉपर्टी के मैटर को लेकर, भौम कारक जो मंगल है केतु के साथ में, इसलिए भूमि से संबंधित जो भी कोर्ट कचहरी लीगल केसेस, इन सभी से संबंधित जो भी घटनाएं हैं, या वो जो सही प्रकार से जहां पे जो चीजें होनी चाहिए थी वो उनके ऊपर प्रभाव पड़ने वाला है, उस फील्ड में प्रभाव पड़ने वाला है, ठीक है। इन्हीं से संबंधित जो भी लोग हैं जो कार्य कर रहे हैं, उनका जो भी फील्ड, करियर का फील्ड है, जहां जॉब कर रहे हैं, इसी से संबंधित उनका प्रोफेशन है, उनको भी प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। 12वां भाव या 12वीं राशि किसको दिखाती है? हॉस्पिटलाइजेशन को दिखाती है। 12वीं राशि जो है वो एग्जिट या खर्चे को, एग्जॉस्ट होने को दिखाती है। इसका अर्थ क्या हुआ कि हॉस्पिटल्स को लेकर भी या डिसीजेस को लेकर भी ये क्या होने वाला है, ये वक्री गोचर का जो शनि का जो वक्री गोचर है वो प्रभावकारी रहेगा। मतलब कितने लोगों के साथ में घर के सदस्य एडमिट होते हैं, पता नहीं चलता है कि क्या डिसीज थी, बहुत बार गलत हो जाता है, सही प्रकार से डायग्नोसिस नहीं मिलती है और ऑपरेशंस, सर्जरीज गलत हो जाती हैं। आप हॉस्पिटल पे या आप डॉक्टर्स पे दावा ठोकते हैं या केस करते हैं, न्याय नहीं मिल पाता है। ऐसे बहुत सारे किस्से सुनते हैं ना हम, आस पड़ोस से कान में सुनाई आते हैं या पेपर में पढ़ने के लिए मिलते हैं। इस प्रकार अब वहां पे अगर वहां डॉक्टर गलत है, वहां पे वो स्टाफ गलत है, इन सब के ऊपर परिणाम होगा उस चीज का। जिन्होंने गलत काम किया है, जिन्होंने लोगों के साथ में गलत किया है, आवाम के साथ में गलत किया है, उनको यहाँ पे फटका मिलेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और तो बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट हाउस शनि के लिए। मतलब मीन राशि अगर आपके पहले भाव में है तो मतलब क्या हुआ? मीन लग्न हुआ।
पहले भाव में है, इसका अर्थ हुआ है, इसका अर्थ है कि जिनसे भी आपकी चीटिंग हुई है ना, जिनसे भी आपकी चीटिंग हुई है या जिन्होंने आपको चीट किया है, इवन अगर आपने चीट किया है किसी को, किसी ने आपको बहुत अपमानित किया है, किसी ने आपका ईगो क्रश किया है, सेल्फ रिस्पेक्ट आपको धक्का धक्का पहुंचाया है, उन लोगों को उत्तर मिलेगा। उन लोगों के साथ में क्या होगा, शनि जो है वो उन्हें शासन करेंगे। फिर चाहे वो आर्थिक नुकसान हो, फिर चाहे वो मैंने अभी जैसे एक्सप्लेन किया कि हॉस्पिटलाइजेशन से संबंधित हो, चाहे वो आपके खुद के हेल्थ को लेकर हो। बहुत बार हम जिम से संबंधित या योगा इन सब क्षेत्र में किसी से क्लास लेते हैं और बहुत छोटी छोटी चीजें होती, देखिए कि वहां पे परिणाम होना चाहिए था पर परिणाम नहीं हुआ है, डाइटेशन गलत मिल गई, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है ना। पैसा वहां पे चला गया परंतु रिजल्ट्स कुछ भी नहीं आए। अगर आपने मेहनत करी थी परंतु आपको रिजल्ट नहीं आया, पर सामने वाले ने दिया ही आपको गलत था, आधा अधूरा दिया, उसको शासन होगा। शनि उन्हें शासन करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कुंभ लग्न के लिए। मतलब दूसरे भाव में शनि आता है, मीन राशि दूसरे भाव में आती है, राइट। तो जिनका भी कुटुंब जो है वो अपमानित हुआ है, कुटुंब के सदस्यों के साथ में गलत बर्ताव हुआ है, कुटुंब के व्यक्तियों के साथ में अगर पैसों का जो लेन देन है, धन से संबंधित अगर वहां पे हेरा फेरी हुई है, गलत प्रकार से लूटा गया है और खास करके कुटुंब के सदस्यों को अपमानित किया है, अगर ये चीज हुई है, इसका अर्थ है कि ऐसे समय पे शनि यहाँ पे वक्री अवस्था में जब रहेंगे तो उन सभी लोगों को शासन करेंगे जिन्होंने आपके कुटुंब के साथ में इस प्रकार का बर्ताव किया है। उनको अपने आप फटके मिलेंगे और उसका परिणाम जो है, या उसका जब ये फटके मिलता है ना, तो बाद में बराबर व्यक्ति को समझ में आता है कि तुरंत नहीं आता है, पर बाद में बिल्कुल उनको रियलाइज होता है कि अच्छा, हो सकता है कि ये मैंने गलत किया ना, उसके कारण मेरे साथ में ऐसा हो रहा है, राइट। अब बात करते हैं तीसरे भाव के लिए। मतलब अगर मीन राशि आपके तीसरे भाव में है तो कौन सा लग्न हुआ, मकर लग्न हुआ। अब तीसरा भाव क्या है, पराक्रम का है, आपके सिबलिंग्स का है, आपके खुद के चेंज ऑफ रेसिडेंस का है, आप जो प्रयत्न कर रहे हैं उसका है, एफर्ट्स का है। तो अच्छा परिणाम क्या होगा कि ये पराक्रम बहुत अलग प्रकार से एक पॉजिटिविटी लाने वाला है आपके जीवन में। अब जो वक्री शनि में आप जो पराक्रम करेंगे, एफर्ट्स डालेंगे, जो भी आप काम करेंगे, तो इससे सबसे पहले अच्छी चीज क्या होगी कि आपके संबंध अपने सिबलिंग्स के साथ में अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। और उसी के साथ साथ एक चीज ये भी होगी कि घर में जितने भी लोगों के साथ में, मतलब कजिन्स हो, मतलब मामा के भाई बहन हो या बुआ के भाई बहन हो या किसी भी प्रकार के आपके जो सिबलिंग्स हैं, उनके साथ में जो चीजें सॉर्ट आउट होनी है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। अभी सॉर्ट आउट होनी है मतलब ये घर के मैटर को लेकर भी हो सकती है, खेती बाड़ी के मैटर को लेकर भी हो सकती है। तो यहाँ पे ये चीज भी हो सकती है कि आप कहीं ना कहीं जो जिस भी प्रकार से प्रयत्न अपने काम के लिए, अपने जॉब के लिए कर रहे हैं, वहां पे भी आपको यश मिले, राइट। तो ये पॉजिटिवली, ये शनि जो है वक्री शनि पॉजिटिवली इस चीज को काम करते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। अब अगर चतुर्थ भाव में आपके शनि है, मतलब मीन राशि आपके चतुर्थ भाव में है, तो कौन सा लग्न हुआ, धनु लग्न हुआ, ठीक है। चतुर्थ भाव माता का है, वास्तु का है, खास करके मेंटल पीस का है। अब यहाँ पे वक्री शनि हो रहे हैं, इसका अर्थ सबसे पहले तो एक जो थोड़ी नेगेटिव चीज हो सकती है वो क्या आ गई कि माता से संबंधित या माता को कोई रोग है तो वो सामने आएगा, वो दृश्य वो आपको दिखाई देगा, उसके ऊपर आपको काम करना है, राइट। मतलब माता के लिए ये गोचर डिफिकल्ट हो सकता है। परंतु चौथा भाव जैसे वास्तु का है, घर का है, घर सौख्य का है, तो मतलब इसका अर्थ क्या हुआ कि घर, प्रॉपर्टी, जमीन, इन सब से रिलेटेड जो भी केस, कोर्ट कचहरी के केसेस चल रहे हैं वो आपके फेवर में आएंगे, वो आपको केसेस जीतने में मदद मिलेगी। अगर सामने वाले ने गलत प्रकार का केस आपके ऊपर लगाया है
या सामने वाला आपके ऊपर जो अदर पार्टी है वो आपको लूटना चाह रहा है या आपका फायदा उठाना चाह रहा है या ये चीज चली आ रही है आपके साथ में, तो ऐसे समय पे सामने वाले को फटका मिलेगा और आपके फेवर में रिजल्ट्स आएंगे। इस प्रकार की घटनाक्रम दिखाई देती है। सिर्फ माँ के लिए, माता तुल्य व्यक्तियों के लिए घर के ये गोचर प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, तो सावधानी यहाँ पे बरतनी है उस चीज को लेकर। पंचम भाव में मतलब मीन राशि में अगर आपका शनि है पंचम भाव में, जो अब वो वक्री हो रहे हैं, इसका अर्थ है कि वृश्चिक लग्न हुआ आपका, तो पंचम भाव क्या है, तो संतान का है, लव अफेयर्स का है, पूर्व पुण्य का है, राइट। आप अगर कोई नया एजुकेशन ले रहे हैं उसका है ये। इसका अर्थ हुआ कि वक्री अवस्था के शनि यहाँ पे संतान के लिए कहीं ना कहीं इश्यूज, संतान से संबंधित जो इश्यूज है ना वो सामने आएंगे आपके। मतलब स्कूल्स में जाना पड़ सकता है, स्कूल्स में किसी प्रॉब्लम को लेकर उसे अटेंड करना या उसे सॉर्ट आउट करने के लिए आपको भाग दौड़ करनी पड़ रही है, इस प्रकार की सिचुएशन बन सकती है। इवन आप जो नया एजुकेशन ले रहे हैं, मतलब आप किसी प्रकार से कोई शिक्षण ले रहे हैं, कोई कोर्स कर रहे हैं, वो कोर्स को अटेम्प्ट करने में, उसको पूरा करने में आपको कहीं ना कहीं अड़चने या ऑब्जेक्शंस खड़े होंगे, परंतु आप उसका डटकर मुकाबला करते हैं, उसे फेस करते हैं, तो उसमें भी यश है। परंतु ये वक्री शनि है, इसलिए क्या करते हैं, यहाँ पे वो उस चीज का एक घर्षण निर्माण करते हैं या स्ट्रगल निर्माण करके रखते हैं। ठीक है, क्यों? उसका एक और कारण है क्योंकि यहाँ पे ईगो टसल है, सेल्फ रिस्पेक्ट की भी टसल है, क्योंकि मंगल केतु का प्रभाव है यहाँ पे उस शनि के गोचर पर। दूसरा, पंचम भाव में जिनके हम लव अफेयर रोमांस देखते हैं, मतलब यहाँ पे ब्रेकअप होने के चांसेस, और वो भी किस कारण? आपके खुद के अहंकार के कारण। आप कोई एक चीज लेकर बैठे हैं, उसके कारण आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि ये गोचर जो है ये कुछ ही महीनों का है, 140 दिन का ही है। तो उसमें अगर आप अपने अहंकार, इन सब चीजों के ऊपर काम कर लेते हैं और व्यक्ति अच्छी है, तो रिलेशनशिप अच्छी भी होंगी, शादी में टर्न आउट हो सकती है। अब मैंने शुरुआत में कहा है ना कि शनि प्रधान व्यक्तियों के लिए एक्चुअली वीडियो है। अब छठवें भाव में यहाँ पे शनि आ रहे हैं। छठवां भाव क्या है? तो ये पेंडिंग कर्मा का है। मतलब मीन राशि अगर आपके छठवें भाव में है तो आपका लग्न कौन सा हुआ? तो तुला लग्न हुआ। तो छठवें भाव में पेंडिंग कर्मा के भाव में ये शनि आ रहे हैं। अब ये गोचर क्या दिखाता है? वक्री शनि का गोचर दिखाता है कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़े होने के कारण, आई रिपीट, ऑलरेडी जिनके जीवन में या वक्री अवस्था में शनि जा रहे हैं, उस समय पे कोई ऐसा प्रॉब्लम निर्माण हो जाता है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम निर्माण होने के कारण व्यक्ति जो है ज्योतिष विद्या की तरफ, तंत्र मंत्र गूढ़ विद्या की तरफ मुड़ता है और वहां पे शरणागति लेता है और वहां से सोल्यूशन फाइंड करने के तरीके ढूंढता है, या उसके लिए परामर्श लेने के लिए ज्योतिषों के पास में, पंडितों के पास में, तांत्रिकों के पास में, टैरो रीडर्स, इन सब चीजों के इसके तरफ मुड़ता है। अब इसका दूसरा अर्थ ये भी निकलता है कि यहाँ पे उसे मौका मिलता है पितृ ऋण पूर्ण करने के लिए। पितृ दोष अगर पत्रिका में है किसी भी प्रकार का, उस पितृदोष के निवारण के लिए या उस पितृदोष का शमन करने के लिए व्यक्ति अपना एफर्ट्स लगाता है, धन पैसा अपनी एनर्जी लगाता है और अपने पेंडिंग कर्म से मुक्त होता है। ये गोचर इस प्रकार का है क्योंकि वक्री ग्रह जब छठवें भाव में आते हैं तो उन ग्रहों से संबंधित जो भी भाव हैं या जो भी लोग देखे जाते हैं, जो भी जीवन के क्षेत्र हैं, उससे संबंधित जो भी कर्म बाकी होता है वो पूर्ण किया जाता है। अब यहाँ पे वक्री शनि की जो ऊर्जा है वो मंगल केतु से संचालित है, क्योंकि शनि क्या है? कर्म के कारक हैं। शनि शासन करते हैं। अगर ऐसे समय पे वो पेंडिंग कर्म पूर्ण कर दिया जाए तो व्यक्ति को लाभ सीधे सीधे कहाँ मिलता है? उसके नौकरी धंधे में मिलता है, उसका रूटीन अच्छा हो जाता है। कन्या लग्न अगर आपका है और आपके 7वें भाव में मीन राशि के शनि वक्री अवस्था में जा रहे हैं तो क्या होगा? अब 7वें भाव में शनि गुरु जैसे ग्रह जब भी आते हैं तो वो दाम्पत्य जीवन के लिए प्रॉब्लमेटिक होता है, परंतु ये नॉर्मल अवस्था है उनकी, है ना, मतलब डायरेक्ट अगर अवस्था में है तो। बट यहाँ पे वो शनि वक्री हो रहे हैं तो यहाँ पे उनका जो प्रभाव
दुष्प्रभाव है, दुष्प्रभाव है, वो कैसा हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो वक्री शनि सप्तम भाव में मतलब मीन राशि में ये कोई बहुत कार्यरत नहीं करने वाला है, क्योंकि जो उनकी नेगेटिव साइड थी या दाम्पत्य जीवन को लेकर, विवाह के संबंध को लेकर जो एक नीरसता बनती है, डिले होता है मैरिज में, या मैरिज होने में प्रॉब्लम है, या मैरिज टिकने में प्रॉब्लम है, ये सब जो चीजें हैं यहाँ पे उसका परिणाम एकदम ऑपोजिट हो जाता है। वो यहाँ पे शांत हो जाते हैं, कुछ काम नहीं करते हैं यहाँ पे। इसका एक और कारण क्या है कि शनि वैसे तुला राशि में क्या होते हैं, उच्च के होते हैं। आइदर व्यक्ति एकदम उच्च जीवन चाहता है या फिर उसका वैसा पार्टनर नहीं मिलता है, तो उसके एक उसके जीवन में एक टसल बनी रहती है। अब सप्तम भाव में शनि है तो शादी टूटती नहीं है, परंतु सप्तम भाव के शनि के कारण क्या है, एक नीरसता बनी रहती है, एक नॉन डिसीजन मेकिंग मोड चलता है। अब ये नॉर्मली लाइफ है, पर अब जब भी वक्री होते हैं तो यहाँ पे ये चीज चेंज हो जाती है। आपके जीवन में हर साल जब शनि वक्री होते हैं सप्तम भाव में, अब इस बार तो सप्तम भाव में है, राइट, तो जब भी शनि वक्री होते हैं तो आपके जीवन में किस प्रकार के परिणाम आते हैं ये नोटिस करिएगा आप। पिछली बार जब सप्तम भाव में शनि आए थे तब आपके जीवन में क्या हुआ था ये भी टैली करिए, नोटिस करिए इस चीज को, राइट। बात करते हैं अष्टम भाव के शनि के लिए। अब अष्टम भाव के शनि के लिए मतलब सिंह लग्न हुआ, मीन राशि कहाँ है, अष्टम भाव में है। अष्टम भाव के शनि के लिए पराशर ऋषि का सूत्र क्या है कि भाई जिन लोगों ने ये अष्टम भाव के शनि जो हैं ये अपने आप को बहुत व्यक्ति जो है ना ओवर कॉन्फिडेंट होता है यहाँ पे ज्योतिष विद्या, गूढ़ विद्या, इन सब चीजों के लिए। और ऐसे जातक जो हैं वो जनरली ज्योतिष क्षेत्र में गूढ़ विद्या, तंत्र मंत्र, इन सब चीजों में ना उंगली करते हैं। मतलब जहां नाक नहीं घुसानी चाहिए वहां नाक घुसाते हैं। अब जब नॉर्मल अवस्था के शनि है ना तो ऐसे में शनि उनको साथ देते हैं, उनका वो भोग ही है उस प्रकार का। और ऐसे ही अष्टम भाव के शनि वाले जो लोग हैं ना उनकी खासियत यह है कि वो उस चीज को अचीव भी कर जाते हैं अगर वो उच्च के शनि है तो। मतलब येन केन प्रकारन उस दिशा में नॉलेज अर्जित कर लेना, बट जो आपको जरूरत नहीं है वो भी आप ले रहे हैं, उसका जो ज्ञान है ना वो नहीं होता है उनके पास में, किस चीज को ग्रहण करना है, किस चीज को नहीं ग्रहण करना है। पर कुतूहल इतना है कि हर दिशा में आप उंगली कर रहे हैं, हर दिशा में आपको जानना है, आपको जरूरत है कि नहीं है वो पता नहीं। पर अब जब यहाँ पे वक्री हो जाते हैं शनि तो यहाँ पे शनि क्या करते हैं, कोई कार्य नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे डायरेक्ट अवस्था में जो शनि की साथ मिल रही थी वो शनि की साथ अब नहीं मिलती है, इसलिए यहाँ पे भी शनि जो है क्या करते हैं, नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, पर जिन्होंने उंगली करी है ना या जिन्होंने गलत तरीके से अब्यूज किया है शास्त्र को, गूढ़ विद्या, तंत्र मंत्र, पुराणों को, वेदों को, अपशब्द बोले हैं, ये सब जब किया है ना, ऐसे लोगों को इस वक्री शनि के गोचर में फटका मिलेगा, उनको पाठ मिलता है। नवम भाव के शनि की बात करें है ना, तो नवम भाव में अगर मीन राशि है तो कौन सा लग्न हुआ, कर्क लग्न हुआ। कर्क लग्न के जातकों के लिए अभी तक जब से शनि आपके भाग्य भाव में आया आपने बहुत सारे तीर्थ क्षेत्र घूम लिए होंगे, या तीर्थ क्षेत्र जाने के लिए आपको निश्चित ही संधि मिली होगी। परंतु अब ये वक्री अवस्था के शनि आपके लिए क्या करेंगे, क्या भाग्य कारक होंगे या भाग्य बिगाड़ेंगे, क्या करेंगे, है ना। तो यहाँ पे भी शनि की जो वैल्यू है वो जीरो हो जाती है। जैसे सप्तम भाव में जीरो हो जाती है वैसे ही नवम भाव में भी हो जाती है। इसके दो तीन कारण है। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे शनि पीछे मुड़ के किसकी तरफ जा रहे हैं, अष्टम भाव की तरफ जा रहे हैं, मृत्यु स्थान की तरफ जा रहे हैं। अस्तित्व बहुत, शनि का जो अस्तित्व है वो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे है हर जगह पे, है ना। आप शनि को रोग भी देखेंगे, मतलब रोग ROGUE है ना, हेवायर जाते हुए, तो वही शनि जो है अगर पॉजिटिव है तो इंदिरा गांधी
या हम इवन मोदी जी की बात करें तो बहुत पॉजिटिवली अपने कर्म को करने के लिए कर्मठ बना देता है व्यक्ति को। अब मैंने मोदी जी का नाम लिया है तो वापस से कोई मैसेज कमेंट खड़ा हो जाएगा कि आप हमेशा मोदी जी का ही क्यों एग्जाम्पल लेती हैं, है ना, आप उन्हीं का पक्ष क्यों नहीं करती है। तो भाई मेरे इतना सुन लो कि ये सिर्फ एग्जाम्पल समझाने के हेतु से लिया गया है। क्यों? क्योंकि वो उदाहरण के लिए उपयुक्त है। इसलिए मैं वही, क्योंकि शनि जो है कर्म करने की बात बोलते हैं, तो वो जब पॉजिटिव शनि होता है ना, तो पॉजिटिव शनि का उदाहरण कैसे है? कर्म करने वाला व्यक्ति, क्योंकि शनि कर्म के दाता है। वही अगर शनि ठीक अवस्था में नहीं होंगे तो व्यक्ति कर्म नहीं करता है, आलसी हो जाता है। अब भाग्य का शनि कैसा है यहाँ पे? वो यहाँ पे वैल्यू 0 हो जाती है उसकी, मतलब उसे इस दिशा में कुछ भी वक्री अवस्था में, हाँ, बहुत ज्यादा परिणाम दिखते नहीं है। शांत बैठ के अपना अपना काम करते रहना है ऐसे समय पे। दशम भाव के शनि, दशम भाव के शनि मतलब मिथुन लग्न हुआ, क्योंकि मीन राशि आपके दशम भाव में आ रही है। तो मिथुन लग्न के जातकों के लिए बहुत अच्छा काल हो सकता है ये। क्यों? क्योंकि जनरली 10th हाउस सैटर्न के लिए मैं क्या कहती हूँ, या शास्त्र में क्या क्या सूत्र बताया जाता है कि 10th हाउस सैटर्न मतलब बहुत ज्यादा कष्ट है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल है। बिना स्ट्रगल के चीजें मिलती नहीं है, और जब मिलती हैं तो बहुत कम मात्रा में, जितना आपने प्रयत्न किया है उसके अनुपात में कम होता है। पर अब यहाँ पे वक्री शनि अगर है तो वो क्या करेगा? जो भी लोग अंडर द टेबल पैसे लेते हैं, रिश्वत लेते हैं, या इस माध्यम से पैसे कमाते हैं, उनके लिए चांदी चांदी है, सोना ही सोना है। क्योंकि ऐसे समय पे उनको बहुत मौका मिलेगा ये सब कमाने के लिए। सुवर्ण काल कहा जा सकता है उनके लिए ऐसे समय। यहाँ पे शनि जो है ना, यहाँ पे वो शनि पूरी ताकत देंगे उस चीज को करने के लिए। इसका दूसरा अर्थ ये भी होता है कि शनि आपको टेम्प्ट करते हैं, यहाँ पे आपकी परीक्षा लेने वाले हैं कि आगे जब वो गोचर जाएगा, मतलब लाभ में जाता है या व्यय भाव में जाता है, तब आपके पास साथ में क्या होता है। मैं डरा नहीं रही हूँ आपको, परंतु ये सत्य परिस्थिति है। पिछला गोचर देख लीजिएगा, मिथुन लग्न के जो जातक हैं उनके लिए दशम भाव में जब शनि आए थे, उसके बाद में अगले 5 साल क्या क्या हुआ वो देख लीजिएगा, आपको उत्तर मिल जाएंगे। अब अगर हम बात करें लाभ भाव के शनि की, मतलब मीन राशि जो है वो अगर आपके लाभ भाव में, तो कौन सा लग्न हुआ? वृषभ लग्न हुआ। अब वृषभ लग्न के जातकों के लिए सबसे पहले तो वक्री शनि का गोचर आपके जीवन में किसी न किसी प्रकार का एडिशन करके आया होगा, दिया होगा आपको संतान प्राप्ति, जो बहुत लंबे समय से एक पेंडिंग चीज है जिसके लिए आप कार्यरत थे, वो मिल जाता है ऐसे समय पे। जो आपने स्ट्रेटेजिकली प्लानिंग करके किया था, जैसे आईवीएफ करते हैं लोग, आईयूआई करते हैं, सरोगसी करते हैं, ये स्ट्रेटेजिकली प्लानिंग करके जो चीजें की जाती हैं। जैसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं, सरोगसी कराते हैं और फिर उनको रिजल्ट आता है। सरोगसी कराते हैं उसको, कोई भी चीज एक स्ट्रेटेजिकली आपने कॉन्स्पिरेसी के साथ में, आई एम टॉकिंग अबाउट द पॉजिटिव साइड ऑफ द कॉन्स्पिरेसी, राइट। षड्यंत्र रच के जो भी लोग काम करेंगे इस समय पे, उनको बहुत अच्छा लाभ होगा। पर किसी का नुकसान होने वाला है तो यहाँ पे फटके भी आएंगे। तो आपका कर्म या आपका इंटेंशन क्या होना चाहिए, किस दिशा में होना चाहिए? धर्मबद्ध होना चाहिए। षड्यंत्र का जो, इस शब्द का जो पॉजिटिव सेंस है वो कैसा है? स्ट्रेटेजिकली प्लान करना। आपने सारे जो पत्ते हैं बिल्कुल सही प्रकार से गिनकर, कैलकुलेट करके आप जब किसी काम में लगाते हैं, तब उसका रिजल्ट डिजायर्ड रिजल्ट आता है। तो हम उसको बोलते हैं ये षड्यंत्रकारी योग भी हुआ। और ऐसे समय पे जब शुक्र इनके साथ में जुड़ेंगे ना, क्योंकि अभी तो शनि जैसे मीन राशि में है, परंतु मीन राशि के एग्जैक्ट सामने आते हैं कन्या राशि। तो जब भी शुक्र यहाँ पे आएंगे ना, तो योग बनेगा एक्चुअली। और वहां पे वो नीच के होते हैं शुक्र, तो वहां पे वो जो षड्यंत्र है उसका परिणाम गलत होगा।
तो उस टाइम पे वो चीज नहीं करनी है, या जिनके पत्रिका में शनि शुक्र जो है नीच के हैं, उनको वो जो उनकी आदत है षड्यंत्र करने की वो नहीं करनी है। ठीक है, तो ये वक्री शनि का गोचर किस प्रकार से परिणाम देगा, अन्यथा ये परिणाम आपको बहुत अच्छा देने वाला है। अंतिम भाव की बात करते हैं। व्यय भाव के शनि के लिए पराशर ऋषि का सूत्र है। मीन राशि का यहाँ पे शनि है, मतलब कौन सा लग्न हुआ, मेष लग्न हुआ, कालपुरुष कुंडली हुई। इसके लिए पराशर ऋषि का सूत्र यह है कि व्यय भाव का शनि मतलब आपने गत जन्म में मंदिरों को तोड़फोड़ करी है, मंदिरों की नाश धूस करी है, या फिर मूर्तियां जो है उनको तोड़ा है, जिसके कारण आप, अब मंदिर क्या है, मंदिर को पवित्र जगह कहा गया है। इसका अर्थ है कि आपने अपने जीवन में किसी भी प्रकार के पवित्रता का खंडन किया है, तोड़ा है। ऐसे समय पे जब शनि वक्री अवस्था में जाते हैं तो सबसे अच्छा परिणाम क्या होता है व्यय भाव के शनि के लिए, कि व्यक्ति को वो अध्यात्म की तरफ अग्रसर कर देते हैं और व्यक्ति का अध्यात्म में रुचि बढ़ जाती है, ध्यान धारणा में रुचि बढ़ जाती है। ये क्यों होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको गिल्ट होता है बहुत बार इस जन्म में किए हुए कर्मों का, या फिर वो इस अवस्था में एक ऐसी मौन अवस्था में जाता है कि उसे अध्यात्म की तरफ अग्रसर होने की इच्छा बहुत ज्यादा प्रबल हो जाती है। और ये वक्री का जो काल है, 140 दिनों का काल होता है लगभग, तो ये पूरा काल जो कैसा रहेगा, आपको विरक्ति के अलग अलग रूप, या विरक्ति अध्यात्म के अलग अलग क्षेत्र, या किस पद्धति से अध्यात्म को समझना चाहिए, उसकी सीख देता है। तो ये गोचर मेष लग्न के जातकों के लिए बहुत अच्छा है। देखा जाए तो मेष लग्न का ही स्वामी मंगल केतु जो है वो वक्री अवस्था में है, परंतु अध्यात्म की दृष्टि से ये वक्री शनि का गोचर आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। याद रखिएगा, मैंने शनि प्रधान लोगों के हिसाब से ये वीडियो बनाया है, सभी के ऊपर अप्लाई नहीं होगा। मैंने वीडियो की शुरुआत में भी कहा था कि मैंने ये जो वीडियो है ये शनि प्रधान लोगों के लिए बनाया है। इसका अर्थ है कि जो शनि प्रधान लोग नहीं हैं उनके ऊपर ये चीज लागू होगी क्या, नहीं होगी, ये आप अनुभव करिएगा। ठीक है, अब रेमेडीज आप क्या कर सकते हैं, तो शनि के लिए रेमेडीज, सबसे अच्छी रेमेडी क्या होती है कि साफ सफाई करना, या घर में भी साफ सफाई करते रहना, आलस्य को त्यागना। फिर ये प्रैक्टिकल रेमेडीज बता रही हूं मैं आपको। हम देव सेवा बोलते हैं, मतलब मंदिरों की सेवा करना, मंदिरों में सेवा देना, जैसे गुरुद्वारे में दी जाती है सेवा, जैसे मंदिरों में दी जाती है सेवा, है ना, मतलब वहां पे झाड़ू पोछा लगाना, इस तरह का काम करना। जो डिसेबल्ड लोग हैं या जो अनप्रिविलेज्ड लोग हैं समाज में, उनके लिए खड़ा होना, उनके लिए कहीं ना कहीं काम करना, वॉलंटियरिंग करना, अपनी जितनी सक्षमता है उसके अनुसार मदद ऑफर करना, इस प्रकार से किया जा सकता है। अब अगर हम ध्यान धारणा या पूजा के हिसाब से बात करें तो क्या कर सकते हैं आप, तो शनि का जो मंत्र है जो मैंने शुरुआत में कहा है उसका जाप कर सकते हैं आप, नीलांजनम समाभाषम। फिर शनि का जो गायत्री मंत्र है, शनि के गायत्री मंत्र का पठन कर सकते हैं रोज 108 बार। महामृत्युंजय जप का पठन कर सकते हैं आप। शनि का जो बीज मंत्र है उसका पठन कर सकते हैं। जो साधक लोग हैं 10 महाविद्या की साधना करते हैं, महाकाली का ध्यान करते हैं, महाकाली की साधना करते हैं, उनके लिए अलग ही प्रोटेक्शन लेवल ऑलरेडी वहां पे, क्योंकि 10 महाविद्याओं की जब बात आती है और कोई साधक होता है तो फिर वहां पे ग्रहों के परिणाम बदल जाते हैं, वो एक अलग ही क्षेत्र हो जाता है, वो अलग ही उसका जीवन ही अलग हो जाता है। परंतु काली जी के मंदिर में जाना, पूजा करना, काली जी का ध्यान करना, ये भी किया जा सकता है, परंतु ये आप तभी करें जब आपको अपने गुरु से आज्ञा मिले, या किसी के संरक्षण में, या किसी के गाइडेंस के अंदर ही इस दिशा में जाना चाहिए, अन्यथा वो एनर्जी हैंडल नहीं होती है और उसके परिणाम, दुष्परिणाम, जो आप करने गए रेमेडी परंतु उसके दुष्परिणाम भी आ सकते हैं। ठीक है, मैं यही अपने वीडियो को विराम देती हूँ। मुझे अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, जय मां कामाख्या।
ओम शम शनिश्चराय नमः।